ये लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी कर लिया था, वो स्पीड और वेलोसिटी है ना, वो स्टडी कर लिया था। आज एक और बस डेफिनेशन स्टडी करना है। कौन सा बचा है? एक्सेलरेशन, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद है ना मेन पार्ट, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है ना, इक्वेशन स्टडी करनी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन स्टडी करना है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है वो समझते हैं। मान लो दो कार है, दोनों कार की रेस्ट पे तो इक्वल क्या लिख सकते हैं? रेस्ट पे। ठीक है, अब पहली जो कार है उसका इंजन पावरफुल है, मान लो फॉर्मूला 1 कार, दूसरी कार नॉर्मल, उसका इंजन थोड़ा कंपेरेटिवली ठीक। अब दोनों कार को क्या करना है? 100 की स्पीड पे पहुंचना है।
दोनों कार को 100 की स्पीड पे पहुंचना है, तो क्या होगा, पहले कौन दोनों कार 100 की स्पीड पे पहुंचेगी, कौन सी कार पहले पहुंचेगी, पहले उसका इंजन पावरफुल है तो 100 की स्पीड पे पहुंच गई है कार, कितना टाइम लगा, मान लो 5 सेकंड का टाइम लगा, दूसरी कार भी 100 की स्पीड पे पहुंच सकती है, आगे जाके 100 की स्पीड पकड़ेगी वो, टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, मान लो 20 सेकंड, ठीक है, दोनों ने 100 की स्पीड पकड़ ली, मतलब दोनों के सिमिलरली फास्ट जा रही है, दोनों में कुछ तो फर्क है, पहली कार में कुछ तो ऐसा है जिससे वो फास्ट स्पीड पकड़े, इसमें कम है, क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन किसका आइडिया देता है, चेंज, कितनी फास्ट चेंज होगा उसका आइडिया देता है, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है चेंज बहुत जल्दी होगा, एक्सेलरेशन कम है तो चेंज क्या होगा, ठीक है, वैसे ही उल्टा सोचते हैं, हमें 100 की स्पीड पकड़ ली, ठीक है, अब ब्रेक मार रहे हैं तो आगे जाके क्या ये रेस्ट कर, ये 0, ये कार भी रेस्ट कर, ठीक है, ब्रेक मार लीजिए, अब मान लो इस कार ने ब्रेक जब मारी तो रेस्ट पे आ गई, मान लो 4 सेकंड की रेस्ट कर, ये कार तो ज्यादा टाइम लगा, तो इधर भी एक्सेलरेशन होता है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, ब्रेक मतलब वो एक्सेलरेशन ही होता है, बस फर्क इतना है, वो मैं लिखवाऊंगा, एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं उसे, या तो रिटार्डेशन कहते हैं या फिर एक्सेलरेशन कहते हैं, किसका रिटार्डेशन या डिसेलरेशन ज्यादा है, दूसरी कार का, पहली कार कितने में स्टॉप हो गई, 4 सेकंड में, दूसरे को कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा, किसका डिसेलरेशन ज्यादा है, इसमें चेंज 100 से 0 चेंज ही हुआ ना, इसमें चेंज क्या है, बात को इसमें चेंज क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, वो सब किसका आइडिया देता है, चेंज, कितनी फास्ट चेंज, ठीक है, उसका आइडिया देता है, तो एक्सेलरेशन वो नहीं दिखाता है कि एक्सेलरेशन, ऐसा कभी मत सोचना कि एक्सेलरेशन ज्यादा है मतलब ज्यादा स्पीड पे जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा है मतलब क्या, जल्दी चेंज होगा, वो जल्दी स्पीड पकड़ेगा, या जल्दी क्या हो जाएगा, कम स्लो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन दिमाग में डालना है, एक्सेलरेशन किसका आइडिया देता है, चेंज, कितनी फास्ट चेंज होने वाला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाई टी, क्या होता है, वी बाई टी नहीं होता है, क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज, इधर स्पीड नहीं होती है, क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये क्या एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, और इधर से ही जो वैल्यू मिलती है, कौन सी वैल्यू मिलती है, ये बता सकते हो, स्केलर हो गया वेक्टर, यहाँ जो वेक्टर है यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वेक्टर मिलने वाला, ठीक है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, वेक्टर, ठीक है, इसका डेफिनेशन मुझे बताओ, डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी टाइम है ना, क्लियर है ना, वो डिवाइड में क्या फॉर्मूला करते हैं, डेफिनेशन से खुद रटने की जरूरत ही नहीं होती, खुद बना सकते हो, ठीक है, देख लो डेफिनेशन, इट इज द चेंज in velocity, is the change in velocity per unit time. It is the change in velocity per unit time. ठीक है, और ये फॉर्मूला लिखना, दोनों लिखना, इसका ऐसा रेट बता सकते हो, फॉर्मूला सब कुछ आता है, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड, नीचे क्या होगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, लिख लो ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
डायमेंशन स्पीड का कितना होगा, सॉरी वेलोसिटी का कितना होगा, LT -1, नीचे क्या होगा, T कितना हो जाएगा, LT -2, ठीक है ना, डायमेंशन को लिखो LT -2, ठीक है, तो इसका डायमेंशन हो गया, यूनिट लिखिए डायमेंशन, और वो लिख लो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ओके। ये देखिए, और हाँ एक जो कितना मैंने डिस्कस किया वो भी ऐड कर दो, लिखो एक्सेलरेशन डज नॉट शो, एक्सेलरेशन डज नॉट शो हाउ फास्ट, एक्सेलरेशन डज नॉट शो हाउ फास्ट an object is moving, acceleration does not show how fast an object is moving, but it shows how fast, but it shows how fast change will occur, but it shows how fast change will occur, ठीक है, वो चेंज का आइडिया देता है, ओके, ये एक स्टेटमेंट लिख दिया, तो इसके कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी 10 meters per second, particle has initial velocity 10 meters per second, and acceleration 2 meters per second square, and acceleration 2 meters per second square, ठीक है, find its velocity, find its velocity after 20 seconds, find velocity after 20 seconds, ठीक है, अब पहला प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या है, डेटा लिखना है, इस पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डेटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या क्या लिखोगे डेटा को, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या लिखोगे, vi इक्वल टू कितना होगा, डेटा लिखते जाओ, vi इक्वल टू 10 meters per second, a इक्वल टू कितना है, 2 meters per second square, और टाइम के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा टी ने कितना है, डेल्टा टी इक्वल टू क्या दिया है, 20 सेकेंड, ठीक है, बस ये नीचे वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इससे क्या आ जाएगा, बी एल वाला निकाल ओके, क्या है 50 आ रहा है, ए कितना दिया है, 2, बी एच निकालना है, बी आई कितना दिया है, 10, टाइम कितना दिया है, 20, कितना आएगा बी एच कितना आ जाएगा, 50 meters per second, ठीक है ना, ये क्या होगा, इसकी फाइनल स्पीड होगी, एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका आइडिया देता है, चेंज, क्या होगा, चेंज, ठीक है, एक्सेलरेशन का कोई काम है, वो चेंज लाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is moving with 30
meters per second. Car is moving with 30 meters per second. ठीक है? Brakes are applied. Brakes are applied. And the car stops. Brakes are applied. And car stops after 5 seconds. Car stops after 5 seconds. ठीक है? अब कार स्टॉप हो रही है तो एक्सेलरेशन कहना चाहिए रिटार्डेशन या डिसेलरेशन. ठीक है ना? फाइंड रिटार्डेशन. फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द कार. डायरेक्ट देखो पता है आंसर आ जाएगा पर इसमें डेटा लिखो, फॉर्मूला प्रॉपर्ली लिखो. ठीक है ना? डेटा लिखो बाद में फॉर्मूला. डेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी आई कितना होगा? 30. बी एस क्या होगा? 0. फाइनली स्टॉप हो गया. ठीक है ना? बी एस क्या होगा? 0. डेल्टा टी भी दे रखा है कितना है? 5 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन निकालना है. बी एस माइनस बी आई. बी एस 0 माइनस बी आई अपॉन टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड. क्या है एक्सेलरेशन? माइनस 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना? एक्सेलरेशन आया या रिटार्डेशन? माइनस क्यों है? रिटार्डेशन है. ठीक है ना? स्लो है तो माइनस साइन अपने आप आएगी. ओके. और माइनस साइन को ना वेक्टर की तरह भी समझो. मान लो कार किस तरफ आगे जा रही है, एक्सेलरेशन किस तरफ लग रही है? ये जो -6 से किस तरफ लग रहा है? मतलब ब्रेक क्या करता है? ब्रेक भी एक्सेलरेशन देता है. कार अगर आगे जा रही है, ब्रेक का काम क्या है? वो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन देता है. तो इसलिए कार क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. ठीक है? और ये प्रॉब्लम देखिए. ऐसे बस और 2-3 करने. ठीक है? बाद में दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेलोसिटी of a particle. Velocity of a particle as a function of time. Velocity of a particle as a function of time is given by equation लिखो. Equal to t square plus 4t. meters per second. Equal to t square plus 4t meters per second. ठीक है? वेलोसिटी दे रखी है. फाइंड एक्सेलरेशन. Find acceleration from t equal to 1. Find acceleration from t equal to 1 to t equal to 5 seconds. From t equal to 1 to t equal to 5 seconds. 2 नहीं TO2. t equal to 1 बाद में TO बाद में t equal to 5 सेकेंड. 1 से 5 सेकेंड. ठीक है? एक्सेलरेशन निकालना है. अब देखो इसमें फंक्शन में वर्ड लिखा है. फंक्शन मतलब कुछ इक्वेशन है. इक्वेशन से उसको फंक्शन कहते हैं. ठीक है? अब इसमें वैसी इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी समझ सकते हैं. t equal to 0 डाले तो v क्या होगा? t equal to 0 डालो v क्या होगा? 0 मिलेगा. t equal to 1 डालो तो कुछ भी मिलेगा. 2 डालो 3 डालो और क्या अलग अलग वैल्यू मिलेगी. तो वेलोसिटी की और चेंज होगी तो एक्सेलरेशन सीधी बात हमें मिलने वाला. ठीक है? एक्सेलरेशन अब इसमें खुद ट्राई करना डिस्कस करेंगे
पर एक्सप्रेशन निकालने का सही डेफिनेशन ही फॉलो करो। डेल्टा टी, जैसा एक चीज तुम्हें ढूंढनी है, डेल्टा टी क्या होगा? 1 से 5 सेकंड स्टडी कर रहे, डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी 1 से 5 4 सेकंड हुए ना, ठीक है ना? वैसे वाली काट, वैसे ही तो वी एस कहाँ से आएगा, वी आई कहाँ से आएगा, ठीक है ना? उसको ऐसा प्रॉब्लम एक्चुअली हमने किया हुआ है। चलो ट्राई करो। देखो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए या फिर इनिशियल वेलोसिटी अगर चाहिए तो t इक्वल टू 0 डाला है, t इक्वल टू 1 डाला, क्या डाला? क्वेश्चन में जो डिपेंड करता है इनिशियल का मतलब कभी भी ऐसा मत सोचना t इक्वल टू 0, क्वेश्चन में जो दिया वो डिसाइड करता है। 1 से 5 अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो 1 मेरा क्या हुआ इनिशियल, 5 क्या हुआ 1, ठीक है ना? क्वेश्चन दिया वो डिसाइड करता है, तो t इक्वल टू 1 डालना है तब इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। कितने की 1 डालो कितना जाएगा 5, t इक्वल टू बाद में फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो इक्वल 5 डालो, कितना हो जाएगा 5 डालो तो 45। अब इसको डेफिनेटली सॉल्व करना है, ये माइनस pi अपॉन डेल्टा टी कितना होगा, अरे इससे बात स्टडी कर रहे हैं, मतलब 4 सेकंड का इंटरवल है, कितना आएगा 10, ठीक है? दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, initial velocity of a particle, initial velocity of a particle is v1 equal to v1 equal to 2i cap minus j cap plus 3 k cap, 2i cap minus j cap plus 3 k cap meters per second. After 6 seconds, this velocity is v2 equal to j cap plus 4 k cap, j cap plus
4 ठीक है मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे कुछ जगह आंसर आ रहा है, कुछ जगह ना मिस्टेक लिख ली है। जिन्होंने गलती की है खास उनके लिए, और ये जो बार रिपीट करो राइट हैंड रखवा, कि जो गलती है वो राइट हैंड से कनेक्ट करना है। अब देखो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है क्वेश्चन में, वेलोसिटी इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है मतलब किसमें दिया हुआ वेक्टर में। तो पहला करेक्शन जिन्होंने भी लिखा सबको ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला कि रेफरेंस साथ में चाहिए। अगर ये लिखा है ना तो गलत है, ऊपर एरो डालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले छोटी चीज हो रही हो पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइटम जेकेट में दिया मतलब तो इसको वेक्टर बनाना है। तो ये एक वेक्टर है। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो डी है, देखो वेक्टर है इसका मतलब क्या, जो वेक्टर दिया ना वो पूरा लिखना है। पहले क्या कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे थे, मैग्नीट्यूड निकालते थे, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, वेक्टर है तो पूरा वेक्टर डालो। वीएस का क्या वेक्टर है, जे क्या प्लस 4, ठीक है पूरा वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिखना, ठीक है वेक्टर फॉर्म में माइनस वी आई कितना है, 2i क्या वी आई बोले 2i क्या लगाएंगे माइनस जे के बराबर 3 प्लस 3, ठीक है और कितना टाइम लगा 3 सेकंड। अब ये ऐड कर दो -2, देखो क्या है -2 आएगा प्लस 2 जे क्या हो जाएगा और प्लस ठीक है बाय 6 या दो, ये एक्सेलरेशन आएगा। अब वैल्यू निकालो, इधर से यूनिवर्स से वैल्यू नहीं निकलती है, फाइनल आंसर आया
आप वैल्यू निकाल सकते हो, ध्यान दो। देखो जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, तो देखो मैं एरो बना, मुझे सिर्फ वैल्यू लिखनी है तो सिर्फ ये लिखो। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड पाइथागोरस लगा सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 6 वैसे ही रहेगा। कितना हो जाएगा ये 3/6 1/2, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉब्लम जिससे वो चलेगा, नॉट एन इश्यू। क्वेश्चन इसलिए कर रहा है अलग अलग टाइप के, ये सब चीजों पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म दिया तो वेक्टर फॉर्म में ही रखना, ओके। एक और इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बाद में दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। इसमें लिखो a car is moving with 10 meters per second. A car is moving with 10 meters per second north. Car is moving with 10 meters per second north. ठीक है। It turns left. And after 5 seconds, it turns left. And after 5 seconds, move west. Left turn लिया तो west जाएगा ना, east जाएगा, north जाएगा, west भी जाएगा ना। It turns क्या लिखा है? Move west with same speed. Move west with same speed. Find acceleration. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। टाइम दिया ना, 5 सेकेंड। -4 आ जाएगा। ओके, इसमें आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ये भी 10 की स्पीड है, ये भी 10 की स्पीड है, 0 डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो इससे जो लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम किए थे, पहले का नॉलेज यूज हो गई। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया तो उसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि वी एस फाइनली क्या डायरेक्शन में जा रही है तो उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना।
तो क्या लिखो वी एस को क्या लिखे, और फिर हाँ यहाँ पे इधर भी ये नहीं लिखना है, जिन्होंने लिखा है ध्यान रखना एरो आने चाहिए, कोई डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो एरो आएगा ही। वी एस मतलब क्या टारगेट पे क्या दे उसको डायरेक्ट तो क्या लिखना चाहिए वी एस -10 आई कैप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वी एस क्या होगा -10 आई कैप माइनस ई आई बोलो, शुरुआत में क्या क्या नॉर्थ जा रही है तो क्या लिखना चाहिए 10 जे कैप, 10 जे कैप, और कितना टाइम लगा 5 सेकंड, तो डिवाइड कर लो क्या आएगा -2 आई कैप -2 जे कैप, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड, ये अपना एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का क्या ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट क्या है मतलब क्या एक जगह पे नहीं पड़ता है, और मैग्नीट्यूड निकालना है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये √8 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अपना एक्सेलरेशन हो गया। अब ये चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, AEE में कंपटीशन में मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स मान लो होती है, जितने होंगे ना उसमें से 50-60% प्रॉब्लम्स अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसका, ठीक है, मतलब 50% चांस है कि इससे तुम्हारे टाइम क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली, ध्यान से एकदम प्रॉपर फोकस के साथ करना है, ठीक है, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना है। टॉपिक लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट acceleration, equation of motion for constant acceleration। ओके, डायग्राम पे ध्यान दो, इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, अभी कुछ लिखना ना, मैं पहले स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ठीक है, पहले से इधर ध्यान दो। और देखो मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऑलरेडी मूव कर रहा है, पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा है, टाइम मेजर पे देखना चाहते हैं, सब सॉल्व पे अपने आप में क्या स्टॉप हो जिससे हम टाइम मेजर करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे ऑलरेडी आ रहा है, मान लो इधर से हमने स्टार्ट किया स्टडी करना, पार्टिकल को देखना स्टार्ट किया, तो इधर से क्या स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, तो इधर क्या लिखूंगा T=0, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहे हैं 0 से स्टार्ट। इधर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसे क्या कहेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल ऑलरेडी कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उसे क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। क्या सिंबल होता है U, क्या है इनिशियल वेलोसिटी। अब पार्टिकल सीधा जा रहा है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमेशा साइड पे लिखना होगा, मान लो इसका एक्सेलरेशन है 1। अब कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो स्टॉप वॉच में क्या कुछ टाइम दिखा रहा होगा, तो टाइम क्या ले लेते हैं T टाइम चला, ओके। अब इधर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इधर जो वेलोसिटी उससे फाइनल वेलोसिटी करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब इतने टाइम में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट ही बीच में लिखना है, क्या लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस डायग्राम में मुझे बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग है, यही डिस्टेंस हुआ है और डिस्प्लेसमेंट। पर सपोज पार्टिकल इधर गया और वापस रिटर्न हो रहा है, अब जीरो नहीं, मान लो पार्टिकल इधर से मान लो इधर तक आ गया,
बस इतना पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा टेलर होगा, तो ध्यान रखना है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसके ना 3 इक्वेशन है, शायद पढ़ी भी होगी। पहली इक्वेशन क्या है, इक्वल टू u प्लस एटी ये 3 इक्वेशन आती है, इससे ऐसा कोई भी मोशन दिया हो तो स्टडी कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 इक्वेशन इसका नहीं आना चाहिए, इसको अच्छे से अच्छे कॉलिंग बना ठीक है, तो हम करेंगे प्रैक्टिस। और पर मेरा फोकस इसको डायग्राम पे रहेगा। ओके, पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद ये लिख ले, ठीक है। पहले इसमें स्टेटमेंट लिखो, कंसीडर अ पार्टिकल, consider a particle having initial velocity u. Consider a particle having initial velocity u and acceleration a. And acceleration a. After time interval t, after time interval t, with final velocity, after time interval t, with final velocity is v, and displacement is s, and displacement is s, ठीक है। अब इसमें ना 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है, अंडरलाइन कर देना। टी क्या है, टाइम नहीं है, क्या है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो पहले उसको अंडरलाइन कर दो, टाइम इंटरवल पूरा पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट किसको अंडरलाइन करना है, वो डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट इज एस, ठीक है ना, ध्यान रखना है। टी टाइम नहीं है, टाइम इंटरवल है, और एस इज वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी टाइम कितना है, 6 बज रहे हैं। अपने लेक्चर का टाइम इंटरवल क्या है, 1 आवर 30 मिनट, फर्स्ट समझा रहे ना, ये टाइम है। और टाइम इंटरवल के ऊपर क्या हो, इवेंट, ओके। अब ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर लो, लिख लो इक्वेशन। ठीक है, ये 3 इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ना एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में जो इक्वेशन पढ़ी है, यहाँ पे ध्यान दो। हमने लास्ट क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी, स्पीड की, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, d इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होती। एक्सेलरेशन दिया हो ना तो v इक्वल टू डी बाई टी नहीं चलता है। काफी बार ये गलती करते हैं कि डिस्टेंस पूछा हो तो v इक्वल टू डी बाई टी लगा दिया, नहीं चलेगा, इधर से ही सॉल्व करना, ठीक है। तो वो एक स्टेटमेंट लिख लो लास्ट में, हियर v इक्वल टू डी बाई टी इज नॉट वैलिड, हियर
V equal to D by T is not valid. V equal to D by T is not valid. इसके अब अलग अलग प्रॉब्लम है जिसको ट्राई करते हैं, ठीक है। क्लिक ऑफ क्वेश्चन। A particle is moving with 10 meters per second. A particle is moving with 10 meters per second under acceleration 2 meters per second square. Under acceleration 2 meters per second square. ठीक है, full stop. Find its velocity and displacement. Find its velocity and displacement after 5 seconds. Find its velocity and displacement after 5 seconds. ठीक है। अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम शायद इजी लग रहा हो, इसमें ये प्रॉब्लम पहले साथ में करना है। मेरा मेन कंसर्न क्या है कि तुम्हारा डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। डायग्राम बता रहा हूँ उस हिसाब से ड्रॉ करना है, बाकी सब प्रॉब्लम में वही ट्राई करना है। ओके, तो डायग्राम पे ध्यान दो। क्या है, पार्टिकल ऐसे सीधा जा रहा है, यहाँ पे डेटा लिखते हैं। शुरुआत में जो पार्टिकल है यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या साइड पे लिखना है, ठीक है। कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा है, कितने टाइम बाद 5 सेकेंड बाद। तो 5 सेकेंड बाद यहाँ कहीं आ गया होगा, तो इधर क्या क्या लिखूंगा इक्वल टू 5 और इक्वल टू 5 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा इक्वल टू 0। डायग्राम में क्या क्या होना चाहिए, जो डेटा दिया है और जो पूछा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो डेटा दिया है और जो पूछा है उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या क्या पूछा है, ये डेटा सब दिया हुआ है। क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी भी ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में ही बनाना। डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं, एस ले। ठीक है, ये अपना डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे पहले ध्यान दो, बाद में पूरा सॉल्व कर लेते। ध्यान दो, ये डायग्राम बन गया। अब क्या करना होता है, डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से भी इक्वेशन डिसाइड करते हैं। तो अब मैं इक्वेशन पूरी नहीं बोलूंगा, मैं इक्वेशन 1 2 3 बोल दूंगा, जिस हिसाब से ये ऑर्डर में लिखवा दिया। इक्वेशन 1 2 3। इक्वेशन 1 चेक करो इधर, इक्वेशन 1 से v निकाल सकते हो, सब डेटा है, ठीक है, तो v आ गया। सेकेंड इक्वेशन से चेक करो, एस निकाल सकते हैं क्या, बोलो सब है डेटा, तो एस भी निकाल सकते, और से निकाल बीता क्या करें, इधर से भी आ गया आपका, यहाँ पे डालोगे तो क्या इधर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से भी आ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है सेकेंड यूज करना है, थर्ड यूज करना हो, एस निकालना, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो।
बी कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, जिसमें थर्ड यूज किया जो भी आएगा तो सेम ही आएगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस आर टी स्क्वायर, तो 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 8 इंटू स्क्वायर, कितना आ रहा है ये? 75 मीटर, ठीक है। ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया। थर्ड इक्वेशन यूज की हो तो भी यही आना चाहिए, ओके। तो ठीक है ना, बस ऐसे मेन मैं बस ये चाहता हूँ डायग्राम तुम्हारा सही, डायग्राम से ही क्या आंसर निकलेगा, ओके। इधर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, इधर मुझे बताओ अपने प्रॉब्लम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? सेम होगा, बाकी क्या सीधा ही जा रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle at rest, a particle at rest starts moving, a particle at rest starts moving with 5 meters per second square, start moving with 5 meters per second square, ठीक है। इतना दिया हुआ। अब इसमें 3 पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में find velocity, speed, distance and displacement. Find velocity, speed, distance and displacement after 2 seconds. After 2 seconds, ठीक है। दूसरे पार्ट में लिखो find distance covered, find distance covered from t equal to 2, find distance covered from t equal to 2 to t equal to 6 seconds, 2 से 6 equal to 2 to equal to 6 seconds, ठीक है। सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, find time taken by the particle, find time taken by the particle to increase its speed, find time taken by the particle to increase its speed from 20 meters per second to 50 meters per second, 20 meters per second to 50 meters per second, ठीक है। अब देखो इसमें ये मैं चेक कर रहा हूँ, क्या करना है तुम्हें, ऐसे में अलग अलग पार्ट दिए ना, तो क्या करो, सिर्फ पहले पार्ट तक स्टडी करना है, उसका फिर डायग्राम बनाओ, डेटा लिखो, और हाँ ध्यान रखना है डायग्राम में जो डेटा दिया है और जो पूछा है बस उतना ही लिखना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सॉल्व करो, उसके बाद सेकंड का अलग डायग्राम, थर्ड का अलग डायग्राम, ठीक है। ऐसे अलग अलग डायग्राम्स बनाओ, बाद में सॉल्व करो।
पहला पार्ट चेक कर लो, पहला पार्ट सबका हो गया है। फर्स्ट पार्ट में डायग्राम ऐसे सबका सही दिखा है। यहाँ पे क्या क्या लिखो बोलो, U=0 शुरुआत करें इससे। बाद में कौन से टाइम पे पूछा है, 2 सेकेंड पे क्या क्या निकालना है, एक वेलोसिटी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट, तो ये है। अब देखो इधर 2 लिखा है तो इधर T लिखना पड़ेगा, क्या 0, और इस तरफ साइड पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 और बोलो बी निकालना है, कौन सी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, B=U + AC, तो ये 0/2 कितना, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं इस बार थर्ड यूज कर रहा हूँ, B² = U² + 2AS, B² मतलब कितना हो जाएगा 10², ये तो 0 2AS कितना आएगा 10 मीटर, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर पहले पार्ट, दूसरा तीसरा अपने आप ही करना है, इधर ध्यान दो 2 मिनट। ये जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। अब इधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही है। ये जो B = 10 मीटर पर सेकेंड है, वो वेलोसिटी है या स्पीड है, वेलोसिटी। वो क्या है, वेलोसिटी। स्पीड के लिए क्या करें, V = d/t यूज करेंगे। मैंने अलग से लिखा है, नहीं B = d/t वैलिडी नहीं है। वो d/t क्या करता है, जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जाता है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो देखो, अरे यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में जानना है तो देखो इसमें ना लॉजिक ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी क्या है,
ठीक है, क्योंकि स्पीड में क्या आता है डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट रहता है अपना v कहना है, और कौन सा v कहना है ना, वही क्या होगा अपनी स्पीड भी होगी। तो स्टेटमेंट ऐड कर लो, हियर लिखो here speed and velocity will be same, here statement लिखो, here speed and velocity, अरे क्या कर रहे हो, बोल रहा हूँ तो लिखो statement, here speed and velocity will be same because here speed and velocity will be same because distance and displacement are same. Here speed and velocity is same because distance and displacement are same. ठीक है ना, वो दोनों सेम है इसलिए दोनों स्पीड वेलोसिटी सेम। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो दूसरे और तीसरे पार्ट के। ठीक है, हर एक में डायग्राम बना रहा है। डायग्राम ड्रॉ किया गया दूसरे पार्ट का, और चेक करो सेकंड पार्ट में डायग्राम कैसा होगा। यहाँ पे डायग्राम इसलिए बोला कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन डिसाइड होगा। यहाँ पे t इक्वल टू क्या लिखूंगा 2, क्योंकि इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, t इक्वल टू 2 से यहाँ पे मैं u इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। u इक्वल टू 0 को शुरू करना है, t इक्वल टू 2 से हम देखो ये निकाल दी, तो यहाँ पे v कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान में रखना है। u लिखा है कोई गलत नहीं है, v लिखा कोई गलत नहीं है, सॉल्व करते टाइम पे होना। यहाँ पे क्या होगा t इक्वल टू 6, ठीक है, और साइड पे एक्सेलरेशन। ओके, अब इधर मुझे बताओ यहाँ पे मैं v लिखूं कि नहीं, लिखना चाहिए। मैंने इसे बताया इधर देखो, इसमें अगर इधर u लिखा हो तो भी चलेगा, v लिखा हो तो भी चलेगा, गलत नहीं। सॉल्यूशन के टाइम पर सही करना है। मुझे बताओ यहाँ पे मैं v लिखूं कि नहीं लिखा, जो डेटा दिया है वो सब मैंने लिख दिया। यहाँ पे v लिखना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछी है। मैंने v से बोला एक्स्ट्रा डेटा लिखना ही नहीं है, जो दिया है और जो पूछा है उसमें ही लिखना है, एक्स्ट्रा डेटा मत लिखना। अगर किसी ने ऐड किया हो ना डायग्राम में तो क्रॉस करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब तो इजी प्रॉब्लम है, जब थोड़े अच्छी लेवल और प्रॉब्लम करेंगे ना तो ये सब चीजें बहुत काम आएगी। इसलिए ठीक है, अननेसेसरी डेटा नहीं लिख सकते। कौन सी इक्वेशन दी गई है, डायग्राम इसलिए तो बना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u 0 होगा, u के अपने लिए हम यहाँ से यहाँ स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या, ये पार्ट आप भूल जाओ, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो u कितना होगा 10, t कितना होगा 6 होगा। t का मतलब क्या है, टाइम नहीं है, t का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल। तो 2 से 6 सेकंड स्टडी कर रहे हैं, t कितना डालोगे 4, ठीक है, t कितना डालना है 4।
एस हो जाएगा 10, ये 4 प्लस हाफ टी स्क्वायर, कितना आ रहा है आंसर? 80 मीटर। तीसरे पार्ट का डायग्राम, तीसरे पार्ट का भी ड्रॉ कर लो। तीसरे पार्ट का भी ड्रॉ करो। डायग्राम चेक करो, यहाँ पे बताओ क्या लिखे। अच्छा इधर देखो, थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, स्पीड क्या हो रही है 20 से 50 हो रही है। तो यहाँ पे देखो इसमें u = 20 लिखा हो, v = 20 लिखा हो, चले दोनों सही है, ठीक है ना। अब ये मेरे लिए इनिशियल है, तो u = 20 लिखा हो, v लिखा हो, चलेगा। बस इतना पता होना चाहिए कि अब ये इनिशियल हो गया। फाइनल कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें पता है। और क्या क्या डिवाइड कर वो जो डेटा है एक्स्ट्रा है वो क्रॉस ही कर देना, इसे बोलना। और क्या क्या निकलता है, टाइम निकालना है ना इधर से इधर। तो टाइम को कैसे लिखूंगा, टाइम इधर ही लिखना होता है, तो टाइम को कैसे लिखूंगा, इधर मुझे टाइम निकालना है, इधर क्या लिखूं, कीबोर्ड 0 लिख सकते हैं। देखो पहले डायग्राम में कीबोर्ड 0 लिख लिया था, ये मैं बोला ये देखो टी लिखना है ना, टी को कैसे सोचना है, स्टॉप वॉच की तरह सोचना है। अब हम इधर से इधर स्टडी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ, तो इधर से मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूँगा, तो इधर क्या होगा टी = 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अलग पार्ट है प्लस, तो यहाँ पे टी = 0 लिख सकते हो। तुमने इधर स्टॉप वॉच स्टार्ट की और इधर स्टॉप वॉच कर दी, डिस्प्लेसमेंट लिखना नहीं लिखना है, नेक्स्ट विषय कौन सी इक्वेशन लिख रही है, v = u + 80 है ना, जस्ट आ जाएगा। अब ये अपने लिए इनिशियल है 20, 50 कितना है फाइनल है, 50 = 20 5 × t, क्या आंसर 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle has initial velocity. Particle has initial velocity 8 meters per second. Particle has initial velocity 8 meters per second and acceleration -4 meters per second square, and has acceleration -4 meters per second square. ठीक है, इतना दिया हुआ है। पहले पार्ट में लिखो, at what time
will the particle at what time will the particle become stationary? At what time will the particle become stationary? ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखो, दूसरे पार्ट में find distance and displacement. Find distance and displacement from t equal to 0. Find distance and displacement from t equal to 0 to t equal to 2 seconds. T equal to 0 to t equal to 2 seconds. ठीक है, थर्ड पार्ट में find distance and displacement. थर्ड पार्ट में पूरा सेम लिखना है. Find distance and displacement from t equal to 0 to t equal to 3 seconds. Find distance and displacement from t equal to 0 to t equal to 3 seconds. ठीक है, ये तीन पार्ट दिए हुए हैं. ओके, ये पूरा अपने आप ही ट्राई करना है, डायग्राम सब बनाओ. बस इसमें ना मुझे मोशन विजुअलाइज करके दो. पार्टिकल की शुरुआत में स्पीड कितनी दी है? 8 दी है. मतलब पार्टिकल शुरुआत में इस तरफ जा रहा है. एक्सेलरेशन कहाँ पे? अगर पार्टिकल इधर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन कहाँ पे? पीछे नेगेटिव में. तो क्या होगा? पार्टिकल शुरुआत में इस तरफ जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है. क्या होगा? रिटार्डेशन. क्या होगा? स्लो होगा. स्लो होगा तो यहाँ कहीं पे स्टॉप हो गया. उसके बाद पार्टिकल धीरे धीरे स्लो हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो गया. उसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन पीछे ही लग रहा है. तो क्या होगा? एक्सेलरेशन को विजुअलाइज करना ना एक तरीके. तो मान लो फोर्स लग रहा है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन मतलब पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है. तो धीरे धीरे क्या स्लो हो गया और फोर्स लग ही रहा है. तो क्या होगा? पीछे जाएगा. ठीक है, पार्टिकल इधर स्टॉप हुआ और फिर क्या होगा? पीछे जाएगा. ऐसा उसका मोशन. ठीक है, तो उस हिसाब से डायग्राम वो सब ड्रॉ करो. पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट अलग अलग डायग्राम बना. ठीक है, करो, सॉल्व करो.
पहला पार्ट चेक करो। पहले पार्ट में शुरुआत में वेलोसिटी कितनी दी है? एक्सेलरेशन, ध्यान दो, एक्सेलरेशन का है वो पीछे होना चाहिए। एक्सेलरेशन बना है वो पीछे होना चाहिए, माइनस में -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखूं मैं आगे? इक्वल टू क्या होगा? 0। पूरी स्टेशनरी हो रहा है। टाइम के बारे में पूछा है तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ टाइम t ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन दिख रही है? लगा सकते हैं b इक्वल टू मतलब ये 0 है, ये a -4t, ये कितना आ गया इधर से? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। दूसरे पार्ट में जो डायग्राम है, दूसरे पार्ट का डायग्राम मुझे बताओ। 0 से 2 सेकेंड निकालना है तो यहाँ पे तो t इक्वल 0, इधर u मुझे पता है a, इधर एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ पार्टिकल इधर से यहाँ तक बना वापस पीछे जा रहा है, वो भी बनाना है तो क्या होगा? डायग्राम इससे और हाँ, जो पहले बहुत उसका नॉलेज कर सकते हो। 0 से 2 सेकेंड है तो अभी हमने देखा 2 सेकेंड के एग्जैक्ट स्टॉप हो रहा है, मतलब क्या है? इधर से इधर ही बनाना है। इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें पता है वो स्टॉप हो रहा है। और क्या पूछा है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगाए? सेकेंड लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हो। सेकेंड इक्वेशन अगर अप्लाई करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u कितना है? a, टाइम कितना है? 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -4 इंटू 2 स्क्वायर कितना रहा है? s कितना रहा अपना? 8 मीटर। इधर ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्टेंस क्या होगा? सेमी होगा। पार्टिकल सीधा गया तो इधर ऐसा लिखना है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर सेम है, पार्टिकल सीधा ही जा रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इधर सेम होगा। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना उसका मेन रीजन इस थर्ड पार्ट है। मुझे थर्ड पार्ट से मेन ध्यान देना है। 4 मार्क कर देना उधर, थर्ड पार्ट पे 4 मार्क कर देना। क्वेश्चन उसके लिए करवाया है, थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में मुझे बताओ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना चाहिए। 0 से 3 सेकेंड है तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करूँ? सीधा ही बनाऊं क्या? यहाँ पे इक्वल टू 0, टू इक्वल टू 8, बोलो पीछे एक्सेलरेशन
0 से 3 पूछा है, तब क्या करूँगा? इधर से अब वापिस रिटर्न होगा ना, 2 सेकंड में स्टॉप हुआ, बाकी का जो 3 सेकंड है तो पीछे जाए, तो क्या करना है? इधर इधर यहाँ पे गया और ऐसे बना कि भाई यहाँ का इधर पहुंच गया, इधर क्या लिखोगे? t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू 3 सेकेंड, और कोई डेटा नहीं चाहिए। बस अच्छा डिस्प्लेसमेंट, इधर मुझे डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करके ऐसे कर सकते हो, पर इसमें एक अप्रोच बता रहा, बेटर अप्रोच, डायरेक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अभी इधर डायग्राम में ध्यान दो, डायग्राम में पहले तो देखो कौन सी सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक देखो इसमें कुछ पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट आ रहा हो। यहाँ पे पार्टिकल इससे इधर जा रहा है, घूम रहा है वापस, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ से यहाँ पहले निकालेंगे, इधर से इधर बाद में अलग निकालेंगे, वो नहीं करना। ये इक्वेशन है ना, डायरेक्टली आंसर दे देते हैं, भले पार्टिकल पीछे घूम, डायरेक्ट लगा सकते हो। ये इक्वेशन बहुत पावरफुल है, इधर डायरेक्टली लगा सकते हैं। h इक्वल टू ये इक्वेशन लगाओ, क्या है? 8 इंटू 3 प्लस हाफ माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर। ये है देखो कितना है, कितना है? 6 मीटर है। अब ये जो आंसर है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या देती है? हमेशा डिस्प्लेसमेंट देती है। मुझे डायग्राम में समझाओ, ये वाला डायग्राम जो ड्रॉ किया, 6 मीटर क्या है? 6 मीटर क्या है? पार्टिकल इधर जा उनके यहाँ पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या वैसा हुआ? ज्यादा ऐसे डिस्प्लेसमेंट कितना? इतना हुआ। मतलब ये जो है इतना पार्ट, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। इधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इधर ये डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया, डिस्टेंस मतलब ये पूरा ये निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए फिर लॉजिक यूज करना पड़ेगा, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, लॉजिक यूज करते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या है? ये पूरी लेंथ, दिस प्लस दिस, बोलो कैसे निकाल? ये कितना होगा? ऑलरेडी निकाल दिया था, प्लस कितना बाकी कितना होगा? 2 है ना, ये 6 है, पूरा 8 है, तो ये कितना होगा? तो 8 प्लस 2 डिस्टेंस कितना है? 10। इसलिए देखो ध्यान दो, ऐसे अलग अलग यहाँ पे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लिक होगा। अब जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन है आगे कि एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, तो ऐसे में ध्यान देना है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या अलग हो सकता है, तो ऐसे स्टडी करना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं मैं 7:30 बजे छोड़ने वाला था, 5 बजे छोड़ दूंगा। देखो क्वेश्चन, पार्टिकल इनिशियली at rest starts moving with constant acceleration. Particle initially at rest starts moving with constant acceleration. If S1 is the displacement, if S1 is the displacement in first 10 seconds, if S1 is the displacement in first 10 seconds and S2 is the displacement in next 10 seconds, that is the displacement in
next 10 seconds, then अब ऑप्शन दे रहा हूँ. पहला ऑप्शन लिखो S1 इक्वल टू S2. दूसरा ऑप्शन S1 इक्वल टू S2. दूसरा ऑप्शन S1 इक्वल टू S2 by 2. S1 इक्वल टू S2 by 2. तीसरा ऑप्शन S1 इक्वल टू S2 by 3. S1 इक्वल टू S2 by 3. और लास्ट ऑप्शन S1 इक्वल टू S2 by 4. S1 इक्वल टू S2 by 4. ठीक है ना, ये ऑप्शन दिए हुए हैं. इसमें भी सेम पूरा ना एक ही डायग्राम बनाओ इसका. तो एक डायग्राम बनाओ, दिखना चाहिए डायग्राम में S1 S2 सब. और एक और चीज ध्यान देनी है, जो वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो डेटा दिया है और जो पूछा है बस उतना ही चाहिए, एक्स्ट्रा कोई डेटा मत लिखना. शुरुआत में क्या लिखो बताओ. इसमें दिया U इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और टाइम भी दिया हुआ है U इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अरे क्या करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर वैल्यू नहीं दिए तो कैसे ए बाद में बोल. इक्वल टू 10 सेकंड यहाँ लेके आ गया, इक्वल टू 10 डाल दिया आगे और नेक्स्ट 10 सेकंड भी दिए तो इधर 10 नहीं आएगा, कितना होगा 20 हो जाएगा. पहली 10 सेकंड और नेक्स्ट 10 सेकंड तो इधर इक्वल टू 20. और क्या ऐड कर दो S1 कहाँ पे क्या होगा 0 से 10 है ना, उसमें दिया है फर्स्ट 10 सेकंड, मतलब ये इतना S1 हुआ. S2 कितना हुआ, पूरा हुआ क्या? नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब इधर से इधर. ठीक है ना, ये S2 है. हाँ, ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए. और देखो कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं, भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जितना दिया है जितना पूछा है बस उतना ही लिखा है. ओके, हाँ सेम डायग्राम देखो, डायग्राम से चेक करो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं. डायग्राम ही हेल्प करता है. डायग्राम से चेक करो कौन सी इक्वेशन दी है, S A U T A वो सब है, कौन सी इक्वेशन है. सेकेंड S इक्वल टू UT प्लस RBT स्क्वायर, क्योंकि B के बाद कोई है ही नहीं तो डेफिनेटली पक्का ये प्रॉब्लम है ना सेकंड इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है. तो सेकंड इक्वेशन लगाने की ट्राई करो, S1 पे लगाओ, S2 पे लगाओ, तो पक्का सेकंड इक्वेशन से होगा. क्या है B कौन सा ऑप्शन S2 के लिए हम शुरू करें कितना है 5 S2 के लिए क्या चाहिए U क्या इधर से इधर स्टडी कर लो. अब U क्या होगा इधर U कौन सा होना चाहिए. हाँ तो फिर क्या करें.
बताओ कैसे देखो यहाँ पे चेक करो ठीक है ना, जो इक्वेशन लगा दो जिससे जो गलती की है ध्यान देना। इधर से इधर इक्वेशन कभी भी लगाते हो ना तो आई और एस चाहिए। मैं यहाँ से यहाँ पर लगाऊं सेकेंड इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू U0 ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो U0 ले सकते हो प्लस हाफ a t स्क्वायर। S1 कितना आ गया 58, ये मेरा S1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ इक्वेशन लगा रहा हूँ तो U0 ले सकते हैं, मैंने कुछ जगह देखा U0 नहीं ले सकते। अगर यहाँ से यहाँ इक्वेशन लगा रहे तो क्या होगा, S2 इक्वल टू UT S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये S की जगह में S2 लिख लूँ, U क्या होगा इधर की वेलोसिटी हुई तो वो कैसे निकालूं मैं, यहाँ से यहाँ अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो मिल जाएगा नहीं। तो इधर मैं कुछ B लिख लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लगाए V इक्वल टू U प्लस AT, U कितना होगा 0, A तो ऐसा ही, T कितना होगा 10, तो V कितना आ गया 10A। अब इधर से इधर स्टडी कर रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो U कितना डालोगे 10A, T कितना 20 डालो, यहाँ से आपका लॉकिंग है टाइम इंटरवल है, यहाँ से आपका कितना 10 सेकेंड ही लगा, 10 सेकेंड से कितना लगा 10 सेकेंड ही लगा, प्लस हाफ A T स्क्वायर कितना आ गया 150 A। रेशियो निकालो क्या जाएगा, S1 इक्वल टू S2/3। ये एक अप्रोच ठीक है ना, दूसरा अप्रोच भी बताता हूँ, ध्यान देना, अच्छा अप्रोच है वो भी ध्यान देना। ये तो है S2 निकालने का ना एक दूसरा तरीका बताओ। ये इश्यू था कि S2 के लिए इधर U निकालना पड़ा, अब क्या करो इधर से इधर है ना पूरी इक्वेशन लगा, इधर से इधर लगा तो S क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ इक्वेशन लगाऊं सेकेंड इक्वेशन तो S2 में क्या लिखूंगा S1 प्लस S2
इक्वल टू, अब u0 ले सकते हैं क्या? यहाँ से आप पूरा स्टोरी करो तो अब u0 ले सकते हो। तो s1 का रेशियो इक्वल 0 प्लस हाफ के t की था 20, अब t 20 आएगा तो यहाँ से आप स्टोरी कर रहे तो s1 प्लस s2 कितना आ गया 200a, s1 हमें पता है 58, कितना आ गया 158। सही आया, दोनों अप्रोच पता होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा काफी बार होगा, मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों अप्रोच हमें पता होना चाहिए, दोनों लिख लेना, ठीक है। और ये संडे एग्जाम है ना, सिलेबस क्या है, यूनिट डायमेंशन और एरर और वेक्टर्स भी है, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। यूनिट डायमेंशन नहीं डाल देता हूँ मैं, यूनिट डायमेंशन एरर अपना ऑलरेडी हो गया यूनिट वेक्टर्स भी डाला ही होगा, ठीक है। चलो यूनिट डायमेंशन